हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा 8th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10। और ये चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? फील्ड ट्रिप। अब ये फील्ड ट्रिप है क्या, तो आज मैं स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि काफी छोटा सा चैप्टर है। नॉर्मली थियोरेटिकल चैप्टर नहीं है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। और इसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज ही के दिन हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, फुल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसका कोई लेक्चर्स नहीं होंगे क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। तो ये आज 8 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूंगा कि इसलिए चैप्टर का मतलब क्या है, ये चैप्टर में आपको क्या क्या करने की जरूरत है। बेसिकली ये चैप्टर स्कूल्स के लिए बेटर होंगे, क्योंकि स्कूल्स अगर फील्ड ट्रिप करवाते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? फील्ड ट्रिप। तो फील्ड ट्रिप करवाते हैं, अगर कहीं आपको बाहर लेके जाते हैं स्कूल्स की तरफ से, जैसे आपको पता होगा कि लोग स्कूल्स की तरफ से कहीं बाहर आपको लेके जाते हैं, आईवी होता है, इंडस्ट्रियल विजिट होता है, फील्ड ट्रिप होता है जिसमें एक जगह पे आपको लेके जाया जाता है और अलग अलग जगह के बारे में बताया जाता है, जिसमें आप नॉलेज लेते हो, आप उसके बारे में रिपोर्ट बनाते हो, इस प्रकार से चीजें होती हैं। तो ये चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये करना चाहूंगा। जैसे आप जानते होंगे, मैंने लाइव सेशन में भी आपको बता दिया है कि दोस्तों कि हमने आपके लिए एक नया चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स नेशनल स्टडी। तो यार आप लोग तो महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, आपके सिलेबस हमने पहले ही कंप्लीट कर दिए, साइंस पूरा कंप्लीट है, मैथ्स पूरा कंप्लीट है। हमारे इस चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको पूरा देखने मिल जाएंगे। और आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जो है उसका एक दो चैप्टर बचा हुआ है, तो वो हम लोग कंप्लीट करा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये लास्ट चैप्टर आपका ज्योग्राफी का, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ज्योग्राफी पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने ये जो नया चैनल शुरुआत किया है नेशनल स्टडी JR ट्यूटोरियल्स का, इसमें हम आपके लिए ना कुछ अलग से क्रिएट करने वाले हैं, वो भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए, उसके अंदर 2 वीडियोस और डाले हुए हैं एनिमेशन की तरफ से। तो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो ही दोस्तों हम आगे जाएंगे और आप लोग को भी आगे लेके जाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर न्यू चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा क्या नाम है? फील्ड ट्रिप। तो ये चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? फील्ड ट्रिप का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि लोग स्कूल्स की तरफ से, कॉलेज की तरफ से पिकनिक, इस प्रकार की चीजें होती है। पिकनिक मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एंजॉयमेंट पर्पस जाना है, आपको कुछ सीखने पर्पस जाना है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करवाते हैं? फील्ड ट्रिप करवाते हैं, ठीक है ना। अब फील्ड ट्रिप का मतलब अगेन मैं बताऊंगा। फील्ड ट्रिप नाम से पता चलना चाहिए कि एक कोई फील्ड होगा, फील्ड मतलब एक जगह होगा, वहां पे आपको लेके जा रहे हैं। जैसे कि समझ लो कि आपको लेके जा रहे हैं जहां पे इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। आप जानते हो कि हमारे देश में इलेक्शंस होते रहते हैं, कहीं स्टेट का होता है, कहीं पूरे कंट्री का इलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो जब इलेक्शंस होते हैं तो नॉर्मली समझ लो कि आप स्टेट का एक इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, और कहीं स्कूल में इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है। स्कूल में जैसे वोटिंग्स के लिए लोग आ रहे हैं, तो आपको वहां पे लेके जा रहे हैं। छोटे बच्चे को तो वोटिंग अलाउ नहीं है, 18 साल के हो जाओगे तो ही अलाउ है। तो आप अगर 14-15 साल के बच्चे हो अगर, तो आपको लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए कि वोट कैसे होता है। तो आपको क्या कहां मिलवाया जाएगा? लेकिन बहुत सारे लोगों से मिलवाने के पहले जो स्कूल होगा, वो अथॉरिटीज जो होंगे वहां के, उनसे उनको क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अथॉरिटीज अगर परमिशन के बिना अगर वहां पे जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्स्ट दे विल हैव टू टेक अ परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जाते हो, जैसे कि आप अगर आप पिकनिक जाते हो, अपने आप जिंदगी में कभी तो पिकनिक गए होंगे, रिसोर्ट गए होंगे, छुट्टी मनाने के लिए गए होंगे ना, तो वहां पे आप डायरेक्ट मुंह उठा के चले जाते हो क्या? नहीं ना, एक बार अपॉइंटमेंट लेते हो। क्या अपॉइंटमेंट लेते हो? कि हम 10-50 लोग को लेके आ रहे हैं, 100 लोग को लेके आ रहे हैं, क्या आप इतना कैपेसिटी है आपका कि हम इतना आ सकते हैं? जैसे 2-3 लोग हैं तो चलो चले गए, ठीक है। तो समझ लो कि वो जो अथॉरिटीज होंगे, ठीक है, तो आपको वहां पे परमिशन लेना पड़ेगा। उनके जो ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, जो भी उनके ऑफिसर्स होंगे उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ लो तलाठी ऑफिस है, ठीक है, तलाठी ऑफिस आपको पता है, तो तलाठी ऑफिस के जो ऑफिसर्स रहेंगे उनसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि हम इस स्कूल से, XYZ नाम का स्कूल है, हम इतने लोग, इतने स्टूडेंट्स आपके इधर पे आ रहे हैं, आपके ऑफिस में आ रहे हैं, और हम वहां पे जस्ट इसलिए आ रहे हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर सके कि क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें होती हैं वो एक्सप्लेन कर सके। क्योंकि अगर आप कहीं पे स्कूल में जा रहे हो, कौन से स्कूल में, जहां पे इलेक्शन प्रोसेस उस दिन हो रहा है, तो वहां पे बहुत सारे ऑफिसर्स आपको मिल जाएंगे। कैसे ऑफिसर्स मिलेंगे? वहां आपको इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स मिल जाएंगे जो ऑर्गेनाइज करते हैं इलेक्शंस को, इलेक्शन प्रोसेस को। एकदम मजाक वाली बात नहीं है कि आप जैसे ही गए, 18 साल के हो गए, जैसे ही गए, आपने अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाया, आपका जहां पे भी आपको मन है वोट करने का, तो आपने वो बटन दबा दिया, ईवीएम होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, दबा दिया और ये वोट आपका चला गया। तो इतना आसान दिखता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा सेटअप होता है।
जैसे आप देखोगे इलेक्शन जब शुरुआत होता है उसके 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने के पहले से लोग तैयारियां करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन वाले होते हैं जिनके पास जिम्मेदारी होती है कि वोटिंग करवाना है। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें होती हैं। जैसे मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मैं अपने कॉलेज में था, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूं, तो हमारे कॉलेज की तरफ से हमें कहां लेके गए थे, एनटीपीसी लेके गए थे, जो कि दहाड़ू में, ठीक है ना। मैं बोईसर में रहता हूं, तो हमें दहाड़ू में लेके गए थे दोस्तों। तो दहाड़ू एक जगह है जो कि हमारे महाराष्ट्र का शायद थोड़ा बॉर्डर, नॉर्थ की तरफ से बॉर्डर आता है महाराष्ट्र का। तो दहाड़ू में एक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन करके प्लांट है, जहां पे क्या बनता है, थर्मल पावर प्लांट, यानी कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। तो बहुत बड़ा सेटअप है, अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वहां पे कोयले को जला के उसका स्टीम में कन्वर्ट करके उससे क्या होता है, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ 10th स्टैंडर्ड के अंदर कि कैसे वो जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है। तो वो देखना है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है अगर वो पता लगाना है तो हमारे 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के अंदर एक लेक्चर है जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन अभी आप छोटे हो तो खाली आप इतना समझो कि मैं फील्ड विजिट कैसे किया था, मैंने फील्ड ट्रिप कैसे किया था, वो मैं बता रहा हूं। तो मेरे कॉलेज के टाइम क्या हुआ था, एनटीपीसी तहानू में हमें लेके गए थे। तो सबसे पहले, अब ये जो इलाका है ऐसा कोई बीच वगैरह तो है नहीं, समुद्र के किनारे मुंह उठा के चले गए चलो आज घूम के आएंगे, ऐसा तो है नहीं। ये एक ऑफिशियल जगह है, ये गवर्नमेंट का जगह है, तो वी हैव टू टेक द परमिशन। तो हमारे जो कॉलेज के जो सीनियर्स थे, सीनियर्स मतलब जो टीचर्स होंगे, जो प्रिंसिपल्स होंगे, अथॉरिटी मेंबर्स होंगे, उनको क्या करना पड़ेगा कि एनटीपीसी का जो भी हेड होगा, ठीक है, जो भी हेड होगा, जो मालिक होगा या फिर जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, जो मैनेजर्स होंगे, वहां से आपको क्या लेना पड़ेगा, दे हैव टू सीक द परमिशन। क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू सीक द परमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी मेंबर्स एंड देन ओनली यू हैव टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर प्रीमाइसेस। ठीक है, तो परमिशन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप परमिशन के बिना जाओगे तो हो सकता है आपको भगा दें वहां से, चलो निकलो, कौन है आप लोग। तो अगर आप परमिशन लोगे, एक लेटर लोगे कि मेरे को हम इस कॉलेज से आए हैं, हमारा ये हेड है, हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हमारे साथ आए हैं, वो जस्ट आपके प्लांट में, आपके एनटीपीसी के अंदर, कंपनी के अंदर देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से बिजली बनता है, वो सीखना चाहते हैं, वो देख के सीखना चाहते हैं। तो आपको क्या करेगा, बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको बोला जाएगा ठीक है चलो हमें परमिशन मिल गया, चलो आपके जो स्कूल के हेड लोग थे उन्होंने परमिशन ले लिया, इनके हेड लोग से परमिशन ले लिया, अब आपको परमिशन मिल गया कि आप वहां जा सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे चले जाओगे क्या, आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर आप वहां पे जा रहे हो तो वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर मैनर कि हमें वो चीज सीखने मिले। जैसे कि आप अपने साथ क्या रखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखोगे, जैसे पेन रखोगे, पेंसिल रख लोगे, एक बुक रख लोगे, ठीक है ना, एक आपके पास बुक रहेगा, कैमरा अगर है आपके पास, चलो आजकल तो फोन आ गया है लेकिन कैमरा वगैरह है, तो आप फोटोज खींचोगे वहां पे जाके कि हाँ यहाँ पे ये होता है। जैसे कि उसमें बहुत सारी चीज होती है, वहां पे टर्बाइंस होते हैं, वहां पे कोयले का डिपोजिटरी होता है। यहाँ पे तो एक पूरा अलग से रेलवे ट्रैक है जहां पे मालगाड़ी भर भर के पूरा कोयला आता है और वहां पे पहुंचता है और वो कोयले को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू भेजा जाता है टर्बाइन के अंदर, उससे जलता है, ठीक है, पानी को गर्म किया जाता है, पानी भाप में कन्वर्ट होता है, भाप कन्वर्ट होकर स्टीम टरबाइन में जाता है, उसके वजह से स्टीम टरबाइन घूमता है, जैसे स्टीम टरबाइन घूमता है जनरेटर से कनेक्ट होता है, जनरेटर्स में फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो ट्रांसमिशन केबल्स, बड़े बड़े केबल्स देखे होंगे ना आपने, ट्रांसमिशन टावर्स जो ट्रेन से दिखते हैं आपको, लंबे लंबे वायर लगे रहते हैं, उसके थ्रू वो सप्लाई होते हैं अलग अलग जगह पे, ऐसा होता है। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया आपको, लेकिन ये पूरा प्रोसेस के पीछे भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो वो आप कैसे देखोगे, आपके पास कुछ बुक वगैरह रहेगा तो आप उसको नोट डाउन करेंगे और आपके स्कूल वाले आपको बोलेंगे कि ये आपके लिए क्या था, एक असाइनमेंट के तौर पर था। आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सब चीज देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद आपको उसका क्या करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं उसे, कि आपने क्या क्या देखा, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, किस प्रकार से पानी से भाप बनता है, भाप से आपका इलेक्ट्रिसिटी बनता है, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनता है, कहां कहां सप्लाई होता है। तो ये सब चीजें, तो मैं ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं एनटीपीसी का, बट ये फील्ड कोई भी हो सकता है। आप थर्मल पावर प्लांट जा सकते हो, आप न्यूक्लियर पावर प्लांट जा सकते हो, आप कहीं पे तलाटी ऑफिस जा सकते हो, कहीं पे ग्राम पंचायत में जा सकते हो, किसी भी शहर में जा सकते हो और उसका वहां पे फील्ड ट्रिप बना सकते हो। फील्ड ट्रिप का मतलब क्या होता है कि कहीं पे आप गए और वहां पे आपका ट्रिप है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार बहुत बोर हो रहा हूं चलो एक ट्रिप मार के आते हैं। कहां पे ट्रिप मार के, ट्रिप मतलब घूम के आना, लेकिन उस चीज को ऑब्जर्व भी करना, ये हमारा काम है, बिकॉज वी हैव टू स्टडी। हम पढ़ाई के माध्यम से जा रहे हैं, हम फील्ड ट्रिप घूमने के लिए नहीं जा रहे, हम ये फील्ड ट्रिप कर रहे हैं सो दैट हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, उसका एक रिपोर्ट तैयार कर सके और वो हमारे असाइनमेंट के मार्क्स में काउंट हो जाए। तो इस प्रकार से चीजें होंगी। तो आपके स्कूल्स में अगर बाई चांस आपके स्कूल्स वगैरह में आपको लेके जाएंगे, बट मेरे को नहीं लगता कि लेके जाएंगे इस साल, क्योंकि देखो कोविड का सिचुएशन है, आपको पता है, तो बाहर एक साथ इतने बच्चों को लेके जाना इट इज नॉट पॉसिबल। आपके एग्जाम हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन आप लोग को ये दिमाग में रखना है, जैसे मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि एनटीपीसी में मैं गया था, मैं खुद दहानू थर्मल पावर प्लांट में जाके आ चुका हूं और मैंने ऑब्जर्व किया, और इसीलिए शायद मेरे पास नॉलेज है उस चीज का कि कैसे वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। फिर वो एनर्जी कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ सप्लाई होता है, ये सब चीज़ मुझे पता है क्योंकि मैं पर्सनली विजिट करके आया था और हमने भी एक उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग की थी और रिपोर्ट राइटिंग सबमिट किया था कॉलेज में और उसका हम लोग को मार्क्स मिला था,
ठीक है ना, हमारा भी 50 मार्क्स का था वो, ठीक है। तो ये मेरा बात, मैं पर्सनल वाला बात बताता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ से आपको समझ में आ जाएगा। तो यही है। तो नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके मन में होंगे, तो क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई ऑफिस में गए, तलाटी ऑफिस में गए, तो वहां पे तलाटी ऑफिस का नाम क्या है, कौन से ऑफिसर्स हैं वहां पे, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, किस प्रकार से उनका बिहेवियर था, ठीक है ना, डायरेक्ट वर्क कैसा होता है, और इलेक्शन प्रोसेस वाला जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, कौन इसको हेड कर रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट का है हो रहा है ये, कौन कौन सा रीजन इसके अंदर बिलोंग हो रहा है, ठीक है ना, हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर, कितने दिन पहले ये काम शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है ना, कौन इतना एफर्ट ले रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो ऐसे कई सारे लिस्ट अगर आप देखोगे अपने बुक के अंदर, तो कई सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इस प्रकार से, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, और आपके मन में भी कुछ अपने आप सवाल जनरेट हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, जैसे आप कहीं घूमने गए, कोई फोर्ट गए, किला गए, शिवाजी महाराज का शिवनेरी फोर्ट चले गए आप, तो आप जाओगे तो बोलोगे कि यार शिवाजी महाराज यहां पे रहते थे, कब रहे, ठीक है, किनके साथ रहे, कितने से कितने साल तक रहे। तो ऐसे कई सारे सवाल आपके अपने अंदर अपने आप आ जाएंगे। तो इसीलिए आपके स्कूल्स वगैरह को लेके जाना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन मुझे नहीं लगता लेके जाएंगे। लेकिन जहां पे भी लेके जाते हैं, अगर फ्यूचर में भी आप कहीं पे भी जाते हो, स्कूल में नहीं जा पाए तो कॉलेज में अगर जाते हो, तो ये सब चीज को ऑब्जर्व करना और दिमाग में ये सब बात रखना कि ये सब चीज कितना मायने रखता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। तो रिपोर्ट राइटिंग में जनरली आपको किसी भी टॉपिक का, ठीक है ना, किसी भी टॉपिक का अगर रिपोर्ट राइटिंग करना है, तो बेसिकली आप सबसे पहले क्या करोगे, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करोगे, कि यानी कि आप वहां पे गए तो आपने इस, जो अभी समझ लो एनटीपीसी में गया था, नेशनल थर्मल पावर प्लांट में मैं गया था, तो उसका मैं क्या बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि ये नेशनल थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, ये दहानू में कैसा है, कितना बड़ा यूनिट है, कितना मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है, इतना मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा। फिर उसका कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है ना। अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस का जो पर्सनल काम है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। फिर ऑफिस का नेचर कैसा है वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ऑफिस में अगर आप गए तो उसका नेचर कैसा है वो बताऊंगा। फिर आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या आपको लग रहा है, ठीक है, और ये प्रॉब्लम में आप क्या सॉल्यूशन बता सकते हो। इस प्रकार से रिपोर्ट मतलब क्या होता है, अपनी तरफ से आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो। जैसे आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने रिपोर्ट लिख दिया। समझ में आ रहा है? रिपोर्ट मतलब क्या होता है, जो आपने देखा वो रिपोर्ट लिख दो, इंग्लिश में लिखना है बस, तो रिपोर्ट लिख दो, ठीक है ना। ऐसे कई सारी चीजें हैं। फिर ना एक्नॉलेजमेंट लिख दो कि आपने क्या सीखा, आप क्या बताना चाहते हो, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, एक्नॉलेजमेंट देना है, वो आप दे सकते हो। कुछ रेफरेंस देना चाहते हो कि आप किसके थ्रू गए वहां पे, कुछ रेफरेंसेस है वो आप दे सकते हो। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं जो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो फील्ड विजिट आप जा सकते हो कहीं पे भी, बेसिकली तहसीलदार ऑफिस में भी जा सकते हो, चैप्टर के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो वहां पे जा सकते हो। चीफ इलेक्टोरल जो ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग लोग होते हैं, तो वहां पे उनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे कितने लोग वोटिंग करने आते हैं, यहाँ पे कितने मेल परसेंटेज है, कितने फीमेल परसेंटेज है, सबसे ज्यादा वोट किस पार्टी को दी जाती है। इस प्रकार से कई सारे इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके और आप क्या कर सकते हो, उसका एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। और कुछ फोटोग्राफ्स अगर आपने कैमरे के थ्रू क्लिक किया होगा तो पिक्चर्स को भी आप क्या कर सकते हो, उसमें शामिल कर सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही था हमारा चैप्टर जिसका नाम है फील्ड विजिट, जो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है एक्जैक्टली। प्रैक्टिकल तरीके से थोड़ा समझा रहा हूं क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल है नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें पूछते नहीं है जनरली इस चैप्टर में से। तो आपको बस ये माइंडसेट में आपको रखना है कि फील्ड विजिट होता क्या है, फील्ड ट्रिप होता क्या है वाकई में, और किस प्रकार से रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो होता है हमारा ये चैप्टर समाप्त, एंड इसी के साथ दोस्तों आपके 8th स्टैंडर्ड का जो ज्योग्राफी का पोर्शन है ये हो गया टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो मुझे काफी खुशी हो रही है कि हमने पोर्शन आपका कंप्लीट करा दिया ज्योग्राफी का। हिस्ट्री के 1-2 चैप्टर्स बचे हुए उसको भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे, और सिविक्स का भी ऑलमोस्ट होने वाला है। तो सब चीज हो जाएगा, आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना। चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारे प्लेलिस्ट में आपके बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी चैप्टर जितने चीज है आपको बस सर्च करना है। जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, साइंस का, मैथ्स का, हिस्ट्री का, सिविक्स का, ज्योग्राफी का, बस उसका नाम टाइप कर दो, आगे जेआर ट्यूटोरियल्स टाइप कर दो, आपको चैप्टर दिख जाएंगे। लेक्चर बाय लेक्चर आपको पढ़ाई करना है और कंसेप्चुअल नॉलेज को इतना क्लियर कर लेना है कि आपके एग्जाम में आप टॉप करोगे, इतना जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही। ये चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। शेयर करो फटाफट से, कितना बेहतरीन चैप्टर था और कितना छोटा सा था, हमने बहुत सारी चीजें यहां से सीख लिए। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।